मेरे कल के बयान से इनको गलत फहमी हो गई है। मैंने कल इनको समझाया और पैगाम गलत चला गया। इनसे बातचीत किस चीज पर होगी, हो ही नहीं सकती। अगर हुकूमत आम इंतखाबात की तारीख देना चाहती है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। परवेज इलाही ने मुझे असेंबली तोड़ने का इख्तियार दे दिया है। सूबाई असेंबलियां इसी महीने तोड़ देंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का KPK असेंबली की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शंस अब मुल्क की जरूरत हैं, PTI की जरूरत नहीं। इनको लाने वाले सहूलतकारों को नहीं पता कि मुल्क कहां जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क को तबाही के दहाने पर छोड़कर ये फिर बाहर भाग जाएंगे। असम्बलियां तोड़कर इमरान खान बेआसरा हो जाएंगे। धमकी और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलते। इत्तेहादियों को मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात है। फैसला PDM नहीं करना है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास के बाद वफाकी वज़रा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, असम्बलियां कानून साजी के लिए बनती हैं, उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करना चाहिए। चाहते हैं इलेक्शन अपने वक्त पर हों। साद रफ़ीक ने कहा कि खान साहब असम्बलियां तोड़े तो बेआसरा आप होंगे, हम नहीं। आपके लॉन्ग मार्च और जलसों का खर्चा तो सूबे उठाते हैं। तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मोनस इलाही के इंटरव्यू से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा, इसने तो ये बात करके भट्टा बिठा दिया है, क्या जरूरत थी ये बात करने की। बाजवा साहब को जाती नुकसान पहुंचा भी है तो वो अपनी भरपूर मुलाजमत करके जा चुके। कौम के सामने बाजवा साहब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और इन्होंने कहा पिछले साल फैसला किया कि सियासत में बिल्कुल दखल नहीं दिया। मोनस के बयान ने इदारे के मौक़िफ़ पर शुबहात पैदा कर दिए हैं, इसकी वजाहत होनी चाहिए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि ये बाहर से आते हैं, मुल्क को लूटते हैं और बाहर चले जाते हैं। आप अवाम में बैठकर खाना नहीं खा सकते, इलेक्शन क्या लड़ेंगे। मुल्क की 75% आबादी कह रही है इलेक्शन कराए जाएं। हमारे फैसले हो चुके हैं। अगर विफाकी हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती तो उनकी मर्जी। PDM सिर्फ अपने केस खत्म कराने में संजीदा है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे वकीला की मुत्तफ़िका राय है कि गवर्नर राज नहीं लग सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने शहबाज शरीफ हुकूमत से शिकायतों के अंबार लगा दिए। विफाक से फौरी फंड्स की अदायगी का मुतालिबा। विफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन को 1 रुपया तक न दिए जाने का शिकवा। पंजाब के वजीर खजाना मोहसिन लगारी ने कहा कि विफाक ने पंजाब को अभी तक 176 अरब रुपए की अदायगी नहीं की। सेहत कार्ड के लिए मुआहदे पर भी विफाकी हुकूमत ने अपना प्रीमियम नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा बोले, 7 माह में 120 अरब रुपए ट्रांसफर नहीं किए गए। 30 अरब रुपए कबायली अवाम के बजट से काट लिए गए। सैलाब मुतासरीन को वजीर आजम के 10 अरब रुपए के इमदादी पैकेज के ऐलान के बावजूद 1 रुपया तक नहीं मिला। ॾाढा ॾुखिया वक्त गुज़ारूं था। बस सीउ घणो आहे हिते, पाणी आहे न चो तरफ़ वेठा ई पाणी जे अंदर असां ॿुधई न ॾाढो सीउ आहे, एतिरो न आहे सामान जेको मथां ॾियूं हंधि बि। असांजे सैलाब आयो आहे, असांजो ॾाढो ध्यानु थी वियो आहे। बचड़ा ॿार जॻहूं फ्रिज वाशन मिशन माल असांजो पोख घणो सॼी बनी जान थी वई आहे। पानी की वजह से बहुत बीमारों से मुश्किलात आ गई है और हमारे को खाने पीने की कोई सहूलत नहीं है। सिंध में सैलाब मुतासरीन तबाहाल, कोई पूछने वाला नहीं। खैरपुर और जोही में सैलाब मुतासरीन कहीं राशन तो कहीं गर्म कपड़ों के लिए परेशान। कहीं मुतासरीन को खुले आसमान तले सर्द मौसम गुजारने की फिक्र। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अब तक इमदाद नहीं मिली। दवाओं के बगैर वबाई अमराज से निपटना भी एक चैलेंज है। झुड्डों में सैलाब का पानी तो निकल गया, तबाही के आसार छोड़ गया। इमारतों में दरारें पड़ गईं। शहरियों का कहना है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, मकानात रिहाइश के काबिल नहीं। सिर्फ ये पुल नहीं जो आपको नजर आ रहा है, ये किला अब्दुल्ला का बाईपास है जो कोयटा चमन शाहरा पर वाक़िया है। माजका डैम टूटने के बाद किला अब्दुल्ला का ये बाईपास समेत किला अब्दुल्ला का इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में सैलाब के बाद बहाली का काम अब तक शुरू न हो सका। बाईपास टूटने से कोयटा और चमन का जमीनी राब्ता अभी तक बहाल न हो सका। शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना।
सदर जंग और जियो ग्रुप इमरान असलम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर सहाफियों, अहले खाना और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत। इमरान असलम कुछ अरसा अलालत के बाद गुज़श्ता रोज कराची के मकामी अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। उनकी उम्र 70 बरस थी। शानदार सहाफती करियर के हामिल इमरान असलम जियो को लॉन्च करने वाली टीम का हिस्सा थे। जियो सुपर और जियो एंटरटेनमेंट भी उनकी रहनुमाई में लॉन्च हुए। वो पाकिस्तान के मुमताज अखबार दी न्यूज के बानी मेंबर भी रहे। इमरान असलम ने 60 से ज्यादा कामयाब ड्रामे लिखे जो स्टेज और टीवी की जीनत बने। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर पर हमले की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक के सिफारती मिशन, काउंसिल खानों और मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान में फरीकैन सिफारत खानों, काउंसिल खानों, सिफारती अमले की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का एहतराम करें। आजाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग का वक्त खत्म। बुजुर्ग शहरी भी वोट डालने चले आए। कई इलाकों में वोटर्स कई मील पैदल चलकर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, कलंदरी और हवेली में 787 नशिस्तों पर 8 खवातीन समेत 3859 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं। पूंछ डिवीजन में 12 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कैंट कमिश्नर पंजाब की हिदायत पर 6 शुगर मिल्स के खिलाफ FIR दर्ज। शुगर मिल्स ने हुकूमती हिदायत के बावजूद 25 नवंबर तक गन्ने की क्रशिंग शुरू नहीं की। कानून के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान को 10 से 50 लाख रुपए फी दिन जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी बैटर्स की शानदार कारकर्दगी। पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम की सेंचुरियां। इंग्लैंड के 657 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 499 रन बना लिए। तीसरे दिन का खेल खत्म। इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक का रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे बड़ी 225 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई। इससे कबल 1984 में मोहसिन हसन खान और शोएब मोहम्मद ने इंग्लैंड के खिलाफ 173 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया था। रावलपिंडी टेस्ट में टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार दोनों टीमों के ओपनर्स ने पहली इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की। पहली इनिंग्स में जैक क्रॉली और मैन डकेट ने 233 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया था। आज से नॉकआउट मरहले का आगाज होगा। नेदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका से होगा, जबकि हॉट फेवरेट अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया मद्देमुकाबला आएंगे।